हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स के पोलिनोमियल चैप्टर में एक्सरसाइज 2.5 जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज भी आप लोगों का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें दिया गया है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ each of the following -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब। फर्स्ट पार्ट है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि if x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है, देन एक न्यू आइडेंटिटी बन जाती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ये आइडेंटिटी बन जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब के फॉर्म में दे रखा है, तो सबसे पहले हम ये चेक करें क्या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। तो हियर -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। ये हो रहा है क्योंकि -12 प्लस 7 प्लस 5 प्लस का 12 प्लस 12 -12 0। ठीक है, तो अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो सकती है। तो यहाँ पे x इक्वल टू -12 है, y इक्वल टू 7 है और z इक्वल टू 5 है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयर को -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें हम लोग। तो 12 3 जा 36 -36 इंटू 7 इंटू 5, 7 का मल्टीप्लाई कर दें, -6 4 और 7 जा 42, 6 7 3 जा 21 प्लस 4 25 इंटू में 5 इक्वल टू -5 2 जा 10, 5 5 जा 25 प्लस 1 25 प्लस 1 26, 25 प्लस 1 26 एंड 5 2 जा 10 प्लस 2 12। तो ये इसका आंसर हो जाएगा -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। ये आंसर हो गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेम सेकंड पार्ट सेम दिया गया है। देखिए सेकंड पार्ट, सेकेंड पार्ट दिया गया है 28y क्यूब 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब -13 क्यूब, -15 क्यूब -13 क्यूब। इसकी विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कितना होगा। तो सेम वैसे ही सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, सॉरी इफ लिखेंगे यहाँ पे, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है, देन हम लोग लिख सकते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसका xyz का सम हम देखते हैं क्या 0 दे रहा है। तो सिंस x इक्वल टू 28, y इक्वल टू -15 प्लस z इक्वल टू -13 इक्वल टू व्हाट विल बी -15 -13 -28 प्लस 28 ये 0 हमें मिलता है। देयरफॉर अगर इनका सम 0 है तो हम लोग इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इक्वल टू
3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13, ऐसा हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 + 2 8 इंटू -15 इंटू -13, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, मीन्स ओवरऑल रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। 15 का मल्टीप्लाई करें, 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 8 जा 120, 120 + 6 126 इंटू 13, 13 0 0, 13 6 जा 78, कैरी 7, 13 2 जा 26 + 7 33 एंड 13 1 जा 13 + 3 16, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस इन तीनों टर्म के क्यूब का जो सम होगा वह 16380 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हो गया? ओके। Question number 15. Give possible expression for the length and width of each of the following rectangles in which their areas are given. इस क्वेश्चन में एरिया को, रेक्टेंगल की एरिया को एक एक्सप्रेशन के द्वारा दिया गया है। जैसे फर्स्ट है, इसमें एरिया इक्वल टू 25a² - 35a, 25a² - 35a + 12, ये दिया गया है। तो ये एरिया है, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ। मतलब ये जो पूरा इधर एक्सप्रेशन दिया गया है, अगर इसका फैक्टर करके 2 फैक्टर में चेंज कर दें तो 1 फैक्टर विल बी लेंथ एंड सेकंड फैक्टर विल बी विड्थ हो जाएगा। तो सिंस एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू, ये दे रखा है 25a² - 35a + 12 इक्वल टू, अब इसका हम लोगों को क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा। और ये फैक्टर में 25 और 12, तो 25 × 12 इक्वल टू हो जाएगा 5 × 5 × 2 × 2 × 2 × 3। हमें इसको ऐसे ब्रेक करना है कि इनका जो सम हो वह -35 हो दोनों ग्रुप का, और प्रोडक्ट जो है 25 × 12 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं थर्टी 35 लाना है, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 9 5 2 के 20, 10 यहाँ भी नहीं हो रहा है, ये होगा 3 2 को 6 ओके, सॉरी ये गलत, ये फैक्टर हो गया ना, हमें 12 का ही चाहिए, तो ये एक एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, अब करेक्ट होगा, ये एक्स्ट्रा हो गया था एक फैक्टर, तो ये अब ये हो जाएगा 5 15, हाँ ये हो जाएगा 20, और इसके साथ में ये आ जाएगा 15। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 25a² - 20a - 15a + 12, इन दोनों का सम -35 है, और इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 300, जबकि इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, 300 आ रहा है। फर्स्ट टू में से कॉमन, तो फर्स्ट टू में कॉमन है 5a, दिस विल बी 5a - 4, माइनस इसमें 3 कॉमन है, तो 5a - 4, अगेन टेकिंग कॉमन
5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3, या 5a minus 3 into 5a minus 4. You can write this is also, there is no issue. But this quantity is less and this quantity, sorry, this quantity is more and this quantity is less. ये बड़ा है और ये छोटा है, इसलिए मैंने बड़े को पहले लिख दिया है, छोटे को बाद में लिख दिया है. तो यहाँ से therefore L equal to 5a minus 3 and B equal to 5a minus 4. आप किसी को भी L और B ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आंसर हो जाएगा. ठीक है. अब इसका जो सेकंड पार्ट दिया गया है हो गया. ओके. सेकंड पार्ट वो दिया गया एरिया इक्वल टू 35a स्क्वायर 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12. यहाँ भी होगा लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12. इसका भी हमें फैक्टर करना है. तो इसका फैक्टर 5 इंटू 12 35 इंटू 12 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये आ जाएगा. हमें मिडिल में प्लस का 13 लाना है. तो ये आपका बनेगा नहीं हाँ ये हो जाएगा 7 के साथ में 2 2 तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 2 जा 28 और 5 3 जा 15. ये इस तरह से इसकी ग्रुपिंग हो सकती है. और यदि इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमें 13 मिल जाएगा. और प्रोडक्ट तो ऑलरेडी क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा. अगर मान लीजिए इसको निगेटिव करते हैं तो इसका प्रोडक्ट पे निगेटिव आएगा. तो इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है. ठीक है. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12. टेकिंग कॉमन फ्रॉम फर्स्ट तो ये आपका मिलेगा 7y एंड दिस विल बी 5y प्लस 4 माइनस 3 इज कॉमन 5y प्लस 4 इक्वल टू 5y प्लस 4 कॉमन 7y माइनस 3. देयरफॉर L इक्वल टू 5y प्लस 4 एंड B इक्वल टू 7y माइनस 3. दिस इज आंसर. ठीक है. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया. अब इसका बच गया है लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. इसमें सेम हम लोगों को वैसे ही दिया गया है जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में था, लेकिन 15 में एरिया दी गई थी और यहाँ पे उसका वॉल्यूम दिया गया है. किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया गया है और उसके डायमेंशन हमें फाइंड करने हैं. क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट है वॉल्यूम इक्वल टू, ये क्यूबॉइड है और उस क्यूबॉइड के वॉल्यूम को एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया गया है और ये दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 12x 3x स्क्वायर माइनस 12x. तो जैसे ही जानते हैं कि यदि किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम फाइंड करें तो उसमें लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होती है. ठीक है. तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इक्वल टू, इसको फैक्टर तो कुछ होगा नहीं, इसमें से कॉमन निकाल देते हैं. कॉमन है 3x तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 4. अब यहाँ पे देयर आर 3 क्वांटिटी देख सकते हो.
यहाँ पे 3 क्वांटिटी का प्रोडक्ट है। अब इससे ज़्यादा इसको हम लोग कुछ भी सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 3, विड्थ इक्वल टू x एंड हाइट इक्वल टू x माइनस 4। किसी को कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी लेंथ, किसी को भी विड्थ और किसी को भी हाइट आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से डायमेंशन ऑफ दिस क्यूबॉइड which volume is given is L इक्वल टू 3, B इक्वल टू x एंड H इक्वल टू x माइनस 4। हर स्टूडेंट चाहे तो इसको लेंथ लिख ले, इसको विड्थ लिख ले, इसको हाइट लिख ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। इसी तरह से इसमें सेकेंड पार्ट भी दिया गया है, वही वॉल्यूम ही दिया गया है। वॉल्यूम इक्वल टू 12KY स्क्वायर, 12KY स्क्वायर प्लस 8KY माइनस 20K, ये दिया गया। तो सबसे पहले इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पे 4K दिख रहा है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा 3Y स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2Y और माइनस 5, ये सब है 3Y स्क्वायर प्लस 2Y माइनस 5। अब हमें चाहें तो ऐसे छोड़ सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी एक फैक्टर हो रहा है तो इसको भी फैक्टर कर देते हैं। इनको एक साथ ले लेंगे और इसको फैक्टर करेंगे तो यहाँ से 2 फैक्टर मिल जाएंगे। ये हो जाएगा 4K इंटू 3Y स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5Y माइनस 3Y माइनस 5, ऐसा लिखा जा सकता है। देखो 5 प्लस 3, 5 माइनस 3 ये 2 हो जाएगा, और 5 इंटू माइनस 3 माइनस का 15, इसका फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट माइनस 15 आ रहा है। अब ये हो जाएगा 4K और इन दोनों में से कॉमन ओनली Y, दिस विल बी 3Y प्लस 5 और इसमें से माइनस 1 कॉमन, तो 3Y प्लस 5 इक्वल टू 4K इंटू कॉमन है 3Y प्लस 5, सेकेंड में Y माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं देयरफॉर L इक्वल टू 4K मान सकते हैं, B इक्वल टू 3Y प्लस 5 एंड H इक्वल टू Y माइनस 1। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा और साथ ही साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।